Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 of class 12 maths। एंड स्टूडेंट्स, पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने इस चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 हमने स्टार्ट ली थी, जिससे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम वाइंड अप कर चुके थे। और आज इस वीडियो में फर्दर हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है, और बात करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आते हैं हम मिड पॉइंट फार्मूला की तरफ। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला अगर हम देखें तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इजी इसका फार्मूला है। सपोज करते भाई मिड पॉइंट हमारे पास किसी भी एक लाइन पे, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो पॉइंट्स आपको दे दिए ए एंड बी। ठीक है, ए के जो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, वो है x1 y1 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स वो है x2 एंड y2। ठीक है, और यह बिल्कुल इसके सेंटर के अंदर एक हमारे पास पॉइंट है जिसे हम मिड पॉइंट कहेंगे। लेट सपोज कि ये हमारे पास पॉइंट है m जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। सही है, तो अगर मैं आपसे x की वैल्यू पूछता हूँ तो x की वैल्यू निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सिमिलरली जो y का पॉइंट है, इससे फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला हमारे पास वो हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो अप्लाई करके देखते हैं इस फॉर्मूला को इन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे वैसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, हम आगे इसका एक न्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें यहाँ पे इसका पार्ट 1 आपको करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सही है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, मैंने रीड कर दिया है। आई होप आप सबके पास बुक्स ओपन हो। पार्ट 1 में हमें जो दो पॉइंट्स गिवन है वो है m which is -4, 2 एंड n हमारे पास गिवन है -4, -2। सही है स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स का हमें मिड पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे भाई, लेट करते हैं सबसे पहले। लेट द मिड पॉइंट इज o x, y। सही है ना, हमें m और n दिए हुए हैं, तो हमने ऊपर तो वैसे तो मिड पॉइंट को m से डिनोट किया है, लेकिन यहाँ पे हमें जो पॉइंट दिया जा रहा है वो ऑलरेडी m के नाम से ही दिया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे उसको o से डिनोट कर रहा हूँ। सही है, अब यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यूज चाहिए, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यूज का मतलब है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 है -4, तो यहाँ पे लिख देंगे -4 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -4। सही हो गया। अब फर्दर बात करते हैं हम y के y पॉइंट की। तो भाई y का जो फॉर्मूला है वो है y1 प्लस y2 विच मीन्स 2 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2। सही है स्टूडेंट्स, 2 प्लस -2 ये तो 0 हो जाएगा एंड 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। सही हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो पॉइंट थे O का जो पॉइंट था x, y, तो ये हमारे पास बराबर आ रहा है -4, 0 के। सही है, तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है सबको समझ आया होगा। अब थोड़ा इसको हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं वो भी हम यहाँ पे सीख लेते। तो भाई उसके लिए हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं जो है कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ। मैंने कहा मेरे पास जो पहला कोऑर्डिनेट था वो था -4, 2 का। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर से इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया। मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ। ये मेरे पास -4, 2 का पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास गिवन था -4, -2। सही है, तो अब ये जो आप पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर से शो हो रहा होगा। ठीक है, मैं इसको लेबल कर दूँ तो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। अब मुझे पता है इसका जो मिड पॉइंट होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, इस पॉइंट पे। तो ज़रा देखते हैं, यहाँ पे हमने कहा हमारा जो मिड पॉइंट था वो था -4, 0। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास कहाँ आ रहा है, x एक्सिस की लाइन पे आ रहा है।
है ना, ये हमारे पास पॉइंट आ गया -4, 0 का पॉइंट। तो यही हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। क्लियर हो चुका होगा इससे आई गेस। तो भाई अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाकी जो हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, वो बेसिकली डिवीजन वाला क्वेश्चन है, इंटरनल डिवीजन का, तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मुझे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आपको बताना होगा, सही है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को भी अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे कह रहा है द पॉइंट्स P, Q एंड R तीनों की वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, हमारे पास पॉइंट P है -2, 2, ठीक है। पॉइंट Q हमारे पास मौजूद है यहाँ पे 2, -1 एंड पॉइंट R है, सही है, R की वैल्यू है -1, 4। ये तीनों क्या हैं स्टूडेंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सही है। ये तीनों जो है मिड पॉइंट से साइड्स के, एक ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उसके ये मिड पॉइंट्स है। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल को बना दूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है, सही हो गया। हाँ, इससे ज़्यादा बेहतर तो मैं नहीं बना सकता यहाँ पे। खैर, अब देखते हैं, ये हमारे पास जो वर्टेक्स आ रही है ना, ये वाली जो साइड आ रही है, ठीक है, इस साइड पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया, ये है मेरे पास पॉइंट P। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, इट इज़ आर पॉइंट Q एंड इट विल बी आर पॉइंट R, सही है स्टूडेंट्स। ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, मिड पॉइंट है। और आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल। वर्टिसेस का मतलब ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं A का नाम दे दूं, ये हमारे पास B हो जाएगा, और इसको हम दे देंगे C। तो हमें A, B और C इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। सपोज कर लेते हैं कि A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1, y1, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2, y2, ठीक है, और C के कोऑर्डिनेट्स है x3 एंड y3, सही हो गया स्टूडेंट्स। तो किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ज़रा इसे देखते हैं। तो भाई सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो R कोऑर्डिनेट आ रहा है ना, ये जो पहला वाला जो हमारे पास पॉइंट था, मिड पॉइंट आ रहा था R, सही है, ये किसका मिड पॉइंट है, A और B का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस R is the midpoint of A, B, सही है ना, ये A, B का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फॉर R, वो कुछ इस तरीके से है कि R में जो हमारे पास x आ रहा है, ये देखिए, ये R के लिए x है और ये y है। तो x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, सही हो गया। और x हमारे पास यहाँ पे क्या है, -1 है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू -2, सही है। इसे फिलहाल हम इसी तरीके से रख रहे हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं भाई B और C की, सही है। पहले तो यहाँ पे मैंने x वाले कोऑर्डिनेट्स को मैंने जो है वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। अभी मैंने y की बात मैंने नहीं की है, y की बात थोड़ी देर के बाद हम करते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं B और C की बात करें तो भाई सिंस B एंड C, नहीं B एंड C नहीं, यहाँ पे आएगा P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, सही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला जब आप इसका अप्लाई करेंगे तो उसके लिए x हमारे पास होगा -2 एंड y विल बी 2, सही है। तो x के लिए जो फॉर्मूला रखोगे वो तो रखोगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, और देखिए यहाँ पे x1 हमारे पास x2 के बराबर है और x2 बराबर है x3 के। तो मैं कह सकता हूँ x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, और इस x की जगह हम रख सकते हैं -2। तो -2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। मल्टीप्लाई करवा दे वहाँ ले जाके, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -4। तो सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे।
हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है बाय यूजिंग दिस लाइन। अब अगर हम ए और सी लाइन को यूज़ करें, ठीक है, तो लाइन हमें क्या लिखनी होगी, सिंस Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, तो जो Q के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास, अगर मैं x की यहाँ पे बात कर लूँ तो x मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। और Q की बात हो रही है तो Q के लिए x हमारे पास है 2, तो इट विल बी 2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। 2 को वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दें तो x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4। सही हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें बेसिकली 3 इक्वेशंस मिल रही हैं, है ना। इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके जो हम अपने वेरिएबल्स हैं x1, x2 एंड x3, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे उसको ज़रा देखते हैं भाई। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 3। सही है। तो भाई सबसे पहले क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, सही है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो भाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सही है। इक्वेशन 2 को 1 में से जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाना है, मतलब ये होगा x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। उसमें से माइनस हो जाएगी ये वाली वैल्यूज़, तो माइनस का x2 माइनस का x3 इज इक्वल्स टू +4, है ना। यहाँ पे -4 था तो इसको हम +4 रखेंगे, क्योंकि साइन चेंज करनी होगी, हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं भाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये x2 एंड x2 विल बी कैंसल्ड आउट, सो x1 माइनस x3 इज इक्वल्स टू -2 + 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2। सही हो गया स्टूडेंट्स। इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 4 का। सही है। अभी देखें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इनको अगर हम यहाँ पे ऐड करवाएं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4, और इक्वेशन 4 है हमारे पास x1 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 2। अभी हम ऐड करवा रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन की साइन चेंज करने की नीड नहीं है। जब आप सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो सेकंड इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, उसकी साइन को चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 एंड x3 विल बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x1 और ये हो जाएगा 4 + 2 विल बी 6। तो मुझे x1 के कोऑर्डिनेट मिल गए विच इज 3, है ना। 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड, तो x1 हमें मिल चुका है 3 के बराबर। अगर x1 मिल चुका है तो भाई x2 किस तरीके से आएगा, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। तो भाई x1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट x1 इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2। इसमें भाई x1 की जगह 3 रख दें, तो 3 + x2 इज इक्वल्स टू 2। 3 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस होगा, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो ये हमारे पास x1 चुका है, x2 भी आ चुका है। अब बहुत ही आसान तरीका है, अगर आपने x3 की वैल्यू चाहिए तो भाई सिंपल आप क्या करें, x1 को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। तो पुट x1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 4। x1 की जगह रखेंगे 3 प्लस x3 इक्वल्स टू 4। स्टूडेंट्स 3 प्लस में है, वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x3 विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें x1, x2 और x3 ये तीनों कोऑर्डिनेट्स तो मिल चुके हैं, है ना। x1 आ गया है, x2 आ गया है, x3 आ चुका है। अब y1, y2 और y3 उसके लिए हमें सिमिलर यही प्रोसेस करना होगा। ठीक है, x1, x2 और x3 ये तीनों हमारे पास आ चुके हैं। अब y की बात करनी है, तो भाई y के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y1 के लिए, y2 और y3 के लिए अगर हम कहें तो पहले a और b को कंसिडर करें, जिसके लिए r क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सही हो गया स्टूडेंट्स। तो दिस विल बिकम r के मिड पॉइंट के लिए हम यहाँ पे बात करें तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। यहाँ पे हम किसको कंसिडर कर रहे हैं भाई, r को कंसिडर कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो r के लिए हम बात कर रहे हैं, मतलब r के लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो है 4,
तो इट विल बी 4 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते वहाँ पे, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 8। सही है, और इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर, देखिए 4 इक्वेशन तो हमारे पास हो चुकी थी, तो इसको मैं 5 का नाम दे रहा हूँ। सही है, अब ज़रा बात करते हैं हम पॉइंट P की। तो P के लिए हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे P के लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो है 2। सही है ना, ये रहा P का पॉइंट विच इज़ 2, और ये होगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 4। सही है, इसे नाम दे देंगे हम किसका, इक्वेशन नंबर 6 का। सिमिलरली बाय यूजिंग q, तो q के लिए हमारे पास y का पॉइंट -1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -2 मिल जाएगा, जिसे हम इक्वेशन नंबर 7 का नाम देंगे। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 इन दोनों को क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। अगर कोई इक्वेशन 5 और 7 की सब्ट्रैक्शन की बात थी ना, 5 और 6 को भी सब्ट्रैक्ट करवाना चाहे तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, कर सकते हैं। सही, तो यहाँ पे हम लाइन लिखते हैं भाई, हम इस स्टेप के बाद अब बात कर रहे हैं। हमने कहा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 7 फ्रॉम 5। सही है, 7 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो भाई 5 को पहले लिखेंगे, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 8, और इक्वेशन 7 हम लिखेंगे माइनस का y1 और माइनस का y3 इज इक्वल्स टू प्लस का 2, है ना, साइन चेंज हो जाएगी सेकंड इक्वेशन की। तो भाई फर्दर हमारे पास यहाँ पर आ गया y1 एंड y1 विल बी कैंसल्ड आउट, तो इट विल बिकम y2 माइनस y3 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2, ये हो जाएगा 10, और इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 8 का। अब क्या करें भाई, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 6 इन दोनों को ऐड करवा दें। सही है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 6 थी हमारे पास y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 4 के बराबर थी ये, और इक्वेशन 8 है y2 माइनस y3 इज इक्वल्स टू 10। ये दोनों कैंसल आउट हो गए, तो स्टूडेंट्स यहाँ से बच जाएगा 2y2 इज इक्वल्स टू 14 एंड y2 विल बिकम 7, है ना, 2 डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए y2 आ गया, तो बाकी वैल्यूज किस तरीके से आएगी, y2 को पहले पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो जब इक्वेशन नंबर 5 में आप पुट करेंगे तो y1 मुझे बताएं क्या मिल जाएगा आपको, 8 माइनस 7 इट विल बी जस्ट 1। सही है, सिमिलरली जब इसको आप इक्वेशन नंबर किस में पुट करें भाई, इक्वेशन नंबर 7 के अंदर पुट कर दें। इक्वेशन 7 में क्या पुट कर दें, y1 की जगह 1 पुट कर दें, तो ये हमारे पास y3 की वैल्यू आएगी माइनस का 3। सही हो गया यहाँ तक, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। सही है, तो यहाँ तक आई होप सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा इसका फ्लो आपने किस तरीके से करना है, लाइन वाइज तरतीब वाइज करेंगे, और लास्ट में हम लिख देंगे भाई जो हमारे पास वर्टेक्स है A, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे। मैं पहले देख लूँ कि x1 मेरे पास क्या था, 3 के बराबर था, तो A मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 3,1, और B हमारे पास किसके बराबर आया था, B का मतलब है x2, y2, x2 है -1 और y2 है 7, तो इट विल बी -1, 7। देन C हमारे पास x3, y3 मतलब 1, -3, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। आई होप सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक बात समझ आई होगी कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन को भी अगर हम विजुअलाइज करके देखें